Student, this is the exercise number 16.2. This is the first question of this exercise. State the correspondence between the sides and the angles of the following pairs of congruent triangles. यहाँ आपके पास टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमने बनाए जो दिए गए हैं फर्स्ट पार्ट में। इसमें ट्रायंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। इस तरीके से हम जो बनाते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो हम साइन बनाएंगे कॉन्ग्रुएंसी का साइन होगा। ये यहाँ पर हमने जो साइन बनाया है ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। इस तरीके से हमने बना दिया, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ये इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल बनाए हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के लिए, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ। अब आप इसको ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड देखनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम ए बी स्टार्टिंग में ये दोनों पॉइंट ले रहे हैं, तो इसमें भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे ये दोनों पॉइंट, यानी कि ए बी साइड जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, डी ई के। तो डी ई के बना लिया हमने। अब हमने बी सी साइड लेनी है, तो बी सी हमने ये दो पॉइंट लास्ट के लिए हैं, तो इसमें भी दो पॉइंट इसके लास्ट में लेने पड़ेंगे। तो ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, बी सी के। एंड सी ए हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया है, सी और ए। वैसे ही हमें लेना पड़ेगा एफ एंड डी। तो एफ सी ए कोरस्पॉन्डिंग टू एफ डी, यानी ये साइड इसके ए बी जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई डी ई के, और बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ई एफ के, एंड सी ए कॉन्ग्रुएंट हो गई एफ डी के। अब हम एंगल्स की कॉन्ग्रुएंट करेंगे स्टूडेंट्स इसमें। तो हमारे पास एंगल जे ए है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल डी के, यानी कि ये दोनों ऊपर के जो एंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बी एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल ई के। एंगल सी कॉन्ग्रुएंट, इस ट्रायंगल का एंगल सी जो है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, now the B part of the first question. In this question, triangle ACB congruent to triangle DEF. अब जो दो ट्रायंगल दे रखे हैं तो पहले हमने उन दोनों ट्रायंगल को बना लिया ACB, जैसे ये नेम दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके नेम बना लिए ACB। और दूसरा ट्रायंगल है DEF, तो DEF हमने बना लिया। अब इसकी कॉन्ग्रुएंट साइड हम बनाएंगे स्टूडेंट्स। जो इसकी कॉन्ग्रुएंट साइड्स होंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास ए सी पॉइंट लिया हमने, तो इसमें हमारे पास डी ई पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए सी स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट लिए हैं, तो डी ई इसके भी हमें स्टार्टिंग वाली दोनों पॉइंट लेने पड़ेंगे। अब हम लेंगे सी बी, तो सी बी दिया है तो लास्ट के दो पॉइंट लिए हैं, तो ई एफ हमारे पास हो गए कॉन्ग्रुएंट, यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये, ठीक है ना। तो हमारे पास बी ए ले रहे हैं हम, अब ये पॉइंट ले रहे हैं बी एंड ए, तो हमारे पास लेना पड़ेगा एफ डी। तो ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग साइड बी ए के कोरस्पॉन्डिंग होगी एफ डी। तो ऐसे ही ये हमने जो इंडिकेट करा है साइन से, ये साइड इसके इक्वल है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड ए सी के कोरस्पॉन्डिंग है डी ई, सी बी के कोरस्पॉन्डिंग है ई एफ, एंड बी ए के कोरस्पॉन्डिंग है आपके पास एफ डी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताएंगे, इसके कौन कौन से एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल ए कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल डी, तो एंगल ए जो है एंगल डी के कोरस्पॉन्डिंग हो गया। एंगल सी जो है ई के कोरस्पॉन्डिंग होगा, और एंगल बी जो है एंगल एफ के कोरस्पॉन्डिंग होगा। ओके स्टूडेंट्स, द सी पार्ट एंड डी पार्ट यू हैव टू डू सॉल्व बाई योर सेल्फ स्टूडेंट्स। जैसे मैंने ये ए एंड बी पार्ट आपको सॉल्व कराए हैं, ऐसे ही इसके सी एंड डी पार्ट भी आपको अपने आप ही सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 16.2। गिवन बिलो आर अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी यहाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का पेयर दे रखा है यूजिंग एस 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 रूल। एस 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 मीन्स होता है साइड साइड साइड, एस का मतलब साइड, इसका भी मतलब साइड, इसका भी मतलब साइड। रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में यूज़ करना है। कॉन्ग्रुएंसी के 3 रूल्स होते हैं, एस 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 होता है एक ए एस ए होता है, और एस ए एस होता है। 3 रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाला आपके पास ये लिखा हुआ है, फिर इसके बाद एस
ए एस ए होता है, फिर एस ए एस होता है। तो ये 2 रूल्स और भी होते हैं इसमें, एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड, और ये साइड 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 3 रूल्स हो गए कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए, प्रूव करने के लिए। नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इन ईच केस, यानी कि उनके नाम बताने हैं जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो हमारे पास ये देखना है कि जो यहाँ 2 ट्रायंगल्स दिए गए, 2 ट्रायंगल्स, एक तो पी क्यू आर ट्रायंगल है, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास पी क्यू एस। ये 2 ट्रायंगल्स हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये होगी। क्यों होगी स्टूडेंट्स? क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू एस। अब आपके पास पी आर इक्वस टू पी एस, ठीक है ना, दिस इज गिवन। इसकी साइड की जो लेंथ है पी आर पी एस की जो लेंथ है वो इक्वल है, 5.5 है, और क्यू आर की जो लेंथ है वो 2.7 है, और 2.7 इसमें क्यू एस की भी है। तो ये दोनों साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई जो दोनों इक्वल होंगी, तो 2.7 दिस इज ऑल्सो गिवन। अब हमारे पास ये स्टूडेंट्स पी क्यू जो साइड है वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, जिसकी लेंथ 3.3 है, तो वो दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, तो हमने दोनों साइड में मैंने नोट करना पड़ेगा। पी क्यू इक्वस टू पी क्यू 3.3 सेंटीमीटर कॉमन साइड हो गई, ठीक है ना, ये क्या हो गई? कॉमन साइड है हमारे पास, दोनों ट्रायंगलों में आ गई। तो इस प्रकार ये ट्रायंगल जो है हमारे पास, पहला वाला ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू एस, ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एस बाई एस 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 रूल से। Okay student, now the B part of this question. In this figure, 2 triangles are given here. Triangle ABC and the other triangle ADC. जो 2 ट्रायंगल आपके पास दे रखे हैं, ठीक है ना। अब आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? SSS रूल, यानी 3 साइड्स आपको इक्वल कर शो करनी पड़ेंगी, तो SSS का रूल फॉलो हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके पास ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए बी सी की ए बी साइड जो है इस ट्रायंगल की ए डी साइड के इक्वल है, तो मीन्स 2.5 है ये इसकी वैल्यू, दोनों की लेंथ गिवन है ऑलरेडी हमारे पास। अब बी सी जो साइड है इसकी हमारे पास, ए बी सी ट्रायंगल की बी सी साइड और ए डी सी की जो है सी डी, जो दोनों इक्वल है, या सी डी बोल सकते हैं या डी सी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन। अब आपके पास जो है ए सी साइड इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी दोनों में आ रही है ये साइड, तो इसे बोलेंगे ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन साइड। तो इस प्रकार ये तीनों बार हमने साइड के पेयर इक्वल लिए हैं, तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा वो बाई एस एस रूल से। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। पैरेललोग्राम जो है एक रेक्टेंगल की शेप में ही होता है, लेकिन बट उसमें जो है थोड़ा सा चेंजेस ये होते हैं कि उसमें रेक्टेंगल में बोथ डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं। ये डायगोनल्स हमारे पास ड्रॉ है बी डी, और दूसरा डायगोनल होगा ए सी, यानी कि दोनों डायगोनल उसमें इक्वल होते हैं, और हर वर्टेक्स पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है रेक्टेंगल में। लेकिन यहाँ पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, जैसे ए बी इक्वल टू होगी सी डी के एंड बी सी इक्वल टू होगी ए डी के, ठीक है ना। और बोथ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हमारे पास नेम द 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बताना है स्टूडेंट्स इसमें आपको। यहाँ ये हमारे पास बी डी इज़ अ वन ऑफ द डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स होते हैं उनमें से एक डायगोनल्स यहाँ दे रखा है। इसके फर्स्ट पार्ट में नेम 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पता करने हैं हमें। तो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की स्पेलिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ये सिंबल है। पैरेललोग्राम के लिए हम स्पेलिंग ना लिखकर 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और जी एम इसके लिख देंगे, तो पैरेललोग्राम का ये सिंबल होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, मैंने लिखा है कि अपोजिट साइड्स का मतलब आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल होंगी, ठीक है ना। जैसे ए बी इक्वस टू सी डी हो गया एंड ए डी इक्वस टू बी सी हो गई, ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास दोनों ट्रायंगल को लेना है इस वाले को। एक हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने सी बी डी, ठीक है ना, सी डी बी, ये दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ नोट करे हैं।
अब ए बी साइड जो है इस ट्रायंगल की, ए बी डी ट्रायंगल की, वो जो है सी डी बी के इस साइड के इक्वल है, यानी कि इस ट्रायंगल की जो साइड है वो इस ट्रायंगल की, ये दोनों ये साइड इक्वल है। तो हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू सी डी, अब प्रूव्ड हमने जैसे ये ऊपर प्रूव करा है। अब ए डी जो है किसके इक्वल होगी, बी सी के, अब प्रूव्ड, ये भी हमने यहाँ प्रूव करा। और बी डी जो साइड है वो इस ट्रायंगल के लिए भी काम कर रही है और इसके लिए भी, तो ये कॉमन साइड हो गई। तो बी डी इज इक्वल टू बी डी कॉमन साइड हो गई। तो अब इस तरीके से ये साइड 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 रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी बी बाई एस एस रूल, यानी एस एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। स्टूडेंट इसके बी पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट कॉन्ग्रुएंस रूल हैव यू यूज्ड, आपने किस कॉन्ग्रुएंट रूल को यूज़ करके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराया दोनों ट्रायंगलों को। तो हम बताएंगे स्टूडेंट्स किस रूल को यूज़ कर। स्टूडेंट्स हमने इसमें जो रूल यूज़ करा है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों ट्रायंगल को, वी हैव यूज्ड एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट्स के हमने साइड 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 वाले रूल को यूज़ करा। तो हमने 3 रूल्स आपको बताए थे कि एंगल साइड एंगल ए एस ए होता है, और एक एस ए एस होता है, और तीसरा जो होता है वो एस 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 होता है। तो उसमें से तीनों रूल्स में से हमने एस 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 वाला यूज़ करा, क्योंकि तीनों बार हमने साइड के साथ कंपेयरिंग करी है दूसरे ट्रायंगल की, ठीक है ना। एंगल के साथ कहीं भी यहाँ एंगल का यूज़ नहीं कराया, तीनों बार हमने साइड का ही यूज़ करा, इसलिए एस 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 प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करी है हमने। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ पॉइंट डी इज टेकन ऑन बी सी, हमने एक पॉइंट लिया है बी सी पर, जैसे एक ट्रायंगल बना लिया हमने आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल्स को कहते हैं जिस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है। तो ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल हमने इसको बना लिए हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और डी पॉइंट जो लिया हमने वो बी सी पर लिया है, सच दैट बी डी इक्वल टू डी सी, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बी डी जो है इक्वल टू है सी डी के, यानी ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, बी से लेकर डी तक और डी से लेकर सी तक। तो नेम 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसमें हमें आपको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बताने हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमने 2 ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर पास। हमारे पास पहला ट्रायंगल जो होगा वो स्टूडेंट्स होगा ए बी डी, हमने पहला ले लिया ए बी डी, ठीक है ना। और दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ यूज़ करें। तो अब हमारे पास ये साइड इस ट्रायंगल की हमने शो करी है, इसकी इस ट्रायंगल की ए सी की इक्वल, तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। अब बी डी साइड जो है सी डी के इक्वल होगी, इस दोनों ट्रायंगल की, ये बी डी है इसकी बी डी, इस वाले ट्रायंगल की ए बी डी की, और ए सी डी की जो है सी डी इक्वल है, तो दिस इज़ ऑल्सो गिवन। अब ये ए डी जो साइड है वो इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल के लिए भी, तो ये कॉमन साइड हो गई। तो ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगल साइड 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 रूल से, इसमें तीनों बार हमने साइड ही साइड लिए हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट, सी का साइन बना दिया हमने, और ए ट्रायंगल ए सी डी जो बाई एस एस रूल से जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, what congruence rules have you used, we have used SS congruence rule, हमने SSS को यूज़ करा, तो हमने यहाँ नोट कर दिया इसमें, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90, हमें शो करना है कि ए डी बी जो एंगल है वो 90 डिग्री है या नहीं, इसको शो करके दिखाना है ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, ये वाला एंगल ए डी बी जो एंगल जो है 90 डिग्री है कि नहीं, इसको शो करना है हमें, यानी प्रूव करना है। शो का मतलब प्रूव करके लाना है। स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। अब जो बचे हुए पार्ट होते हैं ट्रायंगल के, जैसे ये एंगल है और ये एंगल है और ये एंगल है और ये एंगल, ये एंगल ये एंगल, यानी कि बचे हुए पार्ट भी इक्वल होते हैं। जो बचे हुए रह जाते हैं रिमेनिंग पार्ट जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में वो इक्वल होते हैं। तो यानी दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस वन। जब हम इसको इक्वल लिखेंगे तो हम लिखेंगे सी पी सी टी, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। जैसे कि मैंने फिगर में आपको एक्सप्लेन करा था कि दोनों एंगल थे, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी सी,
आर इक्वल। इक्वल क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये बच्चे के पार्ट थे वो CPCT से, यानी CPCT का मतलब फुल फॉर्म होती है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है ना। और या कॉन्ग्रुएंट यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, या कह सकते हैं हम कि दोनों पार्ट इक्वल होंगे, बचे हुए जो पार्ट होंगे। तो हमारे पास ये दोनों एंगलों का जब हम सम करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए दोनों एंगल, उनका सम 180 होगा। तो एंगल ADB हमने यह नोट कर लिया। अब हमारे पास ADC की जगह भी हम ADB नोट करेंगे, क्योंकि ADC की जो वैल्यू है वो इक्वल टू ADB के बराबर है। या तो ये लिख लें या ये लिख लें, तो इसकी जगह हमने ये नोट कर दिया। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस एंगल ADB होगा। अब 2 को डिवाइड में ले जाएंगे हमारे पास तो 90 आ जाएगा। तो एंगल ADB जो हमारे पास प्रूव होके 90 डिग्री आ गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 16.2। A line segment AB and CD bisect each other at O, यानी कि एक लाइन सेगमेंट में हमने बनाया AB, ये लाइन सेगमेंट और ये CD है। यानी ये लाइन सेगमेंट जो है इस लाइन सेगमेंट को ये CD बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। यानी ये लाइन जो जा रही है इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब ये जो लाइन जा रही है वो इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये सेक्शन इस सेक्शन के बराबर हो जाएगा, यानी ये दोनों OC OD के इक्वल हो जाएगी और OA OB के इक्वल हो जाएगी। अब ये आमने सामने के जो एंगल होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। यानी ये एंगल AOC, एंगल BOD, ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे हमारे पास। ये दोनों दो ट्रायंगल बने हमारे पास इनको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला ट्रायंगल है AOC, हमें प्रूव करना है क्या, AOC कॉन्ग्रुएंट टू BOD, यानी इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इस ट्रायंगल के साथ। तो अब कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स कि AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट O, यानी कि AB और AC जो है दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं A पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से AB जो लाइन सेगमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो OA OB के इक्वल हो जाएगी। तो हमने यह नोट कर दिया, क्योंकि लिखा क्या हमने, क्योंकि CD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी ये CD जो है जो लाइन जा रही है वो AB का बाइसेक्टर है। अब OC इक्वल्स टू OD क्यों लिखा हमने स्टूडेंट्स, क्योंकि AB जो लाइन जा रही है वो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमारे पास इस तरीके से हमने दोनों ये पार्ट इक्वल कर लिए। अब इन ट्रायंगल AOC, इस वाले ट्रायंगल में बात करते हैं AOC में, और इसके बाद BOD, हमने जो दोनों ट्रायंगल यहाँ नोट कर लिए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें ये इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे थे AOC एंड BOD, ये इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो OA इस ट्रायंगल में AOC में और इस BOD में OB इक्वल है, ये हमने अब प्रूव करी थी, अभी ऊपर प्रूव करा था। अब ये एंगल हमने जैसे कि ये बताए थे आपको इक्वल है, यानी एंगल AOC एंड एंगल BOD ये दोनों इक्वल यहाँ नोट करें हमने, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं जो ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट हमें यूज़ करना है स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल का OC हमने नोट करा OD के इक्वल, ये OD के इक्वल है क्योंकि हमने यहाँ प्रूव कर चुके हैं। तो एब अप्रूव्ड। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो किस रूल का यूज़ करा हमने, पहले साइड ली थी, फिर एंगल लिया था, फिर साइड ली थी। तो हमारे पास एंगल साइड एंगल रूल को हमने यूज़ करा है, साइड एंगल साइड को यूज़ करा है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ABC, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB इक्वल्स टू AC, जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ABC, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, जिसमें AB इक्वल्स टू AC। मैंने ये इंडिकेट करा है कि ये दोनों साइड इक्वल है, यहाँ से यहाँ पे मैंने ये इंडिकेट कर दिया है ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है ना। इफ़ AB एंड AC ये दोनों साइड्स को आर प्रोड्यूस्ड टू D एंड E रेस्पेक्टिवली, यानी AB को हमें कहाँ तक बढ़ा दिया हमने, D तक, और AC को हमने कहाँ तक बढ़ा दिया, E तक, जैसे ये फिगर में मैंने बनाया है, ठीक है ना। तो इसको हमने वहाँ तक बढ़ाने के बाद सो दैट BD इक्वल्स टू
यानी कि सो दैट बी डी इक्वल टू सी। तो बी डी जो है वो किसके इक्वल बता रहा है कि ये जो है इसके इक्वल है, यानी ये जो है बी डी सेक्शन जो है सी ई के इक्वल है, ठीक है ना। ये तीनों दोनों इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रूव दैट करना है आपको बी ई इक्वल टू सी डी, यानी कि ये आपके पास बी ई जो साइड है ये हमने ज्वाइन कर दिया इसको, और डी ई जो दोनों आप डी सी इक्वल है, यानी ये पूछ रहा है कि बी ई सी डी के इक्वल है कि नहीं, बी ई ये सी डी के इक्वल है कि नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल्स टू ए सी दे रखा था स्टार्टिंग में हमने, ए बी इक्वल्स टू ए सी दे रखा है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, तो ये दोनों हमारे पास साइड इक्वल हो जाएंगी तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी इसके सामने जो ये एंगल आ रहा है ये, और इस साइड के सामने जो एंगल जा रहा है ये दोनों इक्वल होंगे। तो ए बी के सामने जो एंगल आ रहा है वो एंगल है ए सी बी, और ए सी के सामने आ रहा है वो ए बी सी है। तो दोनों एंगलों को हमने यहाँ इक्वल लिख दिया। मैंने प्रॉपर्टी भी लिखी है कि क्यों मैंने इनको इक्वल लिखा है दोनों एंगल्स को आपस में, कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड्स के मतलब इक्वल साइड्स के सामने वाले जो एंगल होते हैं वो साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो वो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं जो उन साइड्स के सामने आते हैं, ठीक है ना। एडिंग एंगल बी ए सी इन बोथ साइड्स। अब हमें क्या करेंगे, हमारे पास इस एंगल में इसमें दोनों में हम क्या करेंगे, एंगल बी ए सी ऐड करेंगे, यानी ये ऊपर वाला एंगल इस वाले एंगल में भी ऐड करना और इस वाले में भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। जब हम इस वाले में इसे ऐड करेंगे पहले और फिर इसमें ऐड करेंगे ये दोनों, तो एंगल ए सी बी, यानी इस वाले एंगल में हमने पहले क्या ऐड कर रहे हैं, ऊपर वाला एंगल जो हमने बताया था एंगल बी ए सी ऐड कर रहे हैं, और ऐसी इस वाले एंगल में हम भी ऊपर वाला एंगल ऐड कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स की, वो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये इन दोनों एंगलों को जब आप ऐड करोगे तो ये इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे इन दोनों को ऐड करोगे तो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो इन दोनों का जो सम है वो इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, और इन दोनों का सम जो है इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास एंगल बनेगा सी बी डी, ठीक है ना। तो हमारे पास सी बी डी बोल लो या डी बी सी बोल लो, ठीक है ना। अब ऐसी जो दो एंगल का हम सम कर रहे थे, इसका और ऊपर वाले का सम करेंगे तो एंगल ये बनेगा बी सी या ई सी बी। तो ये दोनों हमारे पास एंगल इक्वल हो गए। अब हमारे पास इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का कंपैरिजन करेंगे इस ट्रायंगल के साथ। ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं हमारे पास, एक तो ये ट्रायंगल लेना है बी डी सी, और एक लेना है हमें पास सी बी डी। ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए, ठीक है ना। तो हमारे पास ये साइड इसमें क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास हमने लिख दिया जो है बी सी और बी सी के इक्वल है, क्योंकि ये बी सी जो है इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो ये दो साइड जो है कॉमन साइड हो गई। हमारे पास अभी हमने एंगल इक्वल करे थे, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब आपका बी डी एंड सी ऑलरेडी गिवन में दी थी, तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए एस ए एस से, तो ये बचे हुए पार्ट जो होंगे इसके सी डी एंड बी ई, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो सी डी इज इक्वल टू, ये जो है सी डी इज इक्वल टू बी ई बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। इन आ ट्रायंगल ए बी सी, हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि ए डी जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो पूरे इस एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी बाइसेक्टर का मतलब ही होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। तो ये बाइसेक्टर है इस एंगल को, तो यानी ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी ए डी जो है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होने का साइन है, यानी कि यहाँ पर जो ए डी जो ड्रॉ हो रही है वो बी सी पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो है जब जिस लाइन पर आकर ड्रॉ होता है यानी कि फॉल होता है, तो वो उसके दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल बना देता है, यानी ये एंगल 90 का है तो ये बगल वाला भी 90 का होगा। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है जिस लाइन पर आकर फॉल होता है लाइन सेगमेंट पे। ओके, तो आपको प्रूव करना है, शोन इन द फिगर, प्रूव दैट ए बी डी, यानी ए बी डी ये ट्रायंगल जो है पहला वाला ट्रायंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करना है। तो आपको बस कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स वो देखिए, ठीक है।
तो ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इस हिसाब से ये ए डी जो है बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। अब ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो ए डी जो था वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो ये दोनों तरफ हमने 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो जो हमारे पास एंगल ए डी बी, यानी ऊपर वाला जो एंगल ए डी बी एंड ए डी सी, ईच जो होगा वो 90 डिग्री होगा। मैंने लिख दिया ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपने जिस लाइन पर आकर फॉल होता है तो उससे दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बना देता है। अब इन दोनों ट्रायंगल को कंपैरिजन के लिए लिखते हैं कि क्या करते हैं, एंगल ए बी डी था और एंगल ए सी डी था, इसमें हमने एंगल ए बी ए डी एंड सी ए डी अब प्रूव कर दिया था यहाँ, ठीक है ना। अब हमारे पास जो ए डी है वो ए डी दोनों इक्वल कर दिए, दोनों ट्रायंगल में ये साइड जो है कॉमन है, ठीक है ना, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी, तो इसे लिख दिया कॉमन साइड। अब हमारे पास ये एंगल हमने ए डी बी एंड ए डी सी अभी हमने एव प्रूव करा था यहाँ पर, तो एव प्रूव हो गया। तो ये दोनों दो एंगल और टू एंगल्स एंड वन साइड इक्वल हो गई। तो पेयर में हमारे पास लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल, तो एंगल लिया फिर साइड लिए फिर एंगल लिए, इसलिए रूल को ए एस ए रूल को यूज़ किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर such that AC equals to DF is equal to 4 सेंटीमीटर, सॉरी DE, ठीक है ना, नहीं ये DE नहीं है, ये हमारे पास DF। तो AC एंड DF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंगल A इस ट्रायंगल में 30 डिग्री है और तो एंगल B इस ट्रायंगल में 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का साइन है। एंगल F इस ट्रायंगल में 60 डिग्री है, एंगल E इसमें 90 डिग्री, 90 डिग्री का साइन है। तो आपके पास जो इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, तो एंगल ए दे रखा हमारे पास 30, एंगल बी वाइज हमारे पास 90 दे रखा है। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 180 होता है। तो एंगल ए की वैल्यू प्लस बी एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू 30, एंगल बी की वैल्यू 90, इन दोनों को ऐड करेंगे 120 को ट्रांसफर करके ले जाएंगे, तो हमारे पास एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे पास एंगल सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि हमारे पास 60 डिग्री है। अब इन दोनों ट्रायंगल का हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। अब जो हमने ये प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ हमारे पास एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ के है। एंगल सी हमारे पास कितना निकल के आया है 60, और इसका एंगल एफ इक्वल टू 60, ये दोनों ईच 60 डिग्री हो गए। अब ये साइड ए सी डी एफ के इक्वल बताई गई थी क्वेश्चन में, देखिए आप अपने ए सी डी एफ के इक्वल है ईच 4 सेंटीमीटर गिवन। एंगल बी एंगल ई दोनों ही इसमें 90 डिग्री हैं, तो इस तरीके से एंगल साइड एंगल लेके प्रॉपर्टी को, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा बाई ए एस ए रूल से, ठीक है ना। अब बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इफ सो स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ द मैचिंग पेयर्स। अब आपको इसमें बताना है जो मैचिंग पेयर यानी सी पी सी टी से। अब मैचिंग पेयर बताने हैं कि ये बचे हुए पार्ट हैं। अब यानी ये पार्ट जो है इस ट्रायंगल का ए बी इसके इक्वल हो गया और बी सी इसके ई एफ के इक्वल हो गई, और ये जो हमारे पास एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा है ए बी इक्वल टू डी ई एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, एंगल ए इक्वल टू डी एंगल बाई सी पी सी टी। अब ये पूछ रहा है सी पार्ट में, इज इट ट्रू दैट ए बी इक्वल टू डी ई, तो हमने लिखा है भाई ए बी इक्वल टू डी ई, तो इट इज़ ट्रू। यस, ए बी इक्वल टू डी ई, इट इज़ ट्रू, ठीक है ना स्टूडेंट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखी है ए बी इक्वल टू आर एस, ठीक है ना। अब आपके पास बी ओ इक्वल टू आर पी एंड एंगल आर इक्वल टू एंगल बी। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी पी आई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस आर ओ, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। पहले हमारे पास ट्रायंगल था ए बी पी, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब दूसरा एस आर
ओ, यानी कि ये दूसरा है एस आर ओ, ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसको, जैसे कि आपके पास ओ बी इक्वस टू ओ आर पी आर हमारे पास इक्वल दे रखा है, ठीक है ना। ओ बी जो है हमारे पास पी आर के इक्वल दे रखा है, गिवन में है, मैंने लिख दिया है यहाँ। अब एडिंग ओ पी इन बोथ साइड्स, इस साइड में भी हमें ओ पी ऐड कर देना और इस साइड में भी। यदि हम किसी साइड में कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी साइड में भी वही काम करना पड़ता है। तो हम इसमें ओ बी में ओ पी ऐड कर रहे हैं, इसमें भी ओ पी ऐड कर रहे हैं। जब हम ओ बी में ओ पी ऐड करेंगे, यानी ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक में ओ पी ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट सेक्शन बन जाएगा हमारे पास बी पी। तो इसलिए हम दोनों को ऐड करके लिख दिया बी पी। अब पी आर में हम ओ पी ऐड कर रहे हैं, तो इसमें ये पी ओ पी ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास ओ आर पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। तो हमारे पास इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड हमने दोनों इक्वल कर ली। अब आता है कि हम इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल एस आर ओ। तो ए बी इक्वस टू आर एस, दिस इज गिवन। एंगल ए बी पी एंगल एस आर ओ, ये दिस इज ऑल्सो गिवन। और पी बी इक्वस टू ओ आर हमने प्रूव करा है, पी बी इक्वस टू ओ आर। तो हमारे पास एवर प्रूव्ड करा है। तो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस आर ओ बाई एस ए एस। तो यहाँ हमने साइड ली है, फिर एंगल लिया है, फिर साइड लिया, इसलिए एस ए एस रूल को यूज़ करते हुए हमने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन बी सी, यानी कि एक ट्रायंगल बनाया हमने, इसमें हमने पॉइंट पी एंड क्यू बी सी पर लिए हैं, सच दैट बी पी इक्व टू सी क्यू। इसमें दे रखा है, बुक में अलग दे रखा है, ये साइन बुक में दे रखा है, ये नहीं करना है आप लोगों को। तो आपके पास बी पी इक्व टू सी क्यू ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ए पी इक्व टू ए क्यू, ए पी जो है ए क्यू के इक्वल है। तो प्रूव दैट ये दोनों ट्रायंगल, यानी ये ए बी पी ये वाला ट्रायंगल और ए सी क्यू ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ठीक है ना। तो ए पी इक्वस टू ए क्यू, ए पी इक्वस टू ए क्यू दे रखा है। तो ये जब दोनों ये साइड हमारे पास इसकी इक्वल दे रखी है तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में अपोजिट एंगल्स जो साइड के होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल ए क्यू पी और ए पी क्यू ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। लिख दिया मैंने इसकी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स की, इसमें आप ये इस वाले एंगल में ये ऊपर वाला एंगल बी पी ए क्यू आप ऐड करेंगे। दोनों साइड हमें इसमें भी ऐड करना है और इसमें भी ऐड करना है पी ए क्यू। तो हम लिखेंगे एडिंग एंगल पी ए क्यू इन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड में तो ऐड कर लिया। तो ए क्यू पी यानी ए क्यू पी में हम पी ए क्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आपके पास इन दोनों को मिलाएंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला जो एंगल दिया है एक्सटीरियर एंगल का सम जो है इन दोनों एंगलों के टोटल करने से आएगा, ठीक है ना। अब आपके पास इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी यदि आप इन दोनों एंगलों को आप ऐड करोगे। तो ये दोनों एंगल यानी पी ए क्यू एंड ए पी क्यू दोनों को ऐड करने पर एंगल पी ए क्यू सी बन जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों एंगल आ गए। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। अब हमारे पास इन दोनों ट्रायंगलों को हमें कंपेयर करना है साइड के और एंगल के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग हम जब प्रूव करेंगे तो ए पी इक्वस टू ए क्यू, इस ट्रायंगल में, इस वाले दोनों ट्रायंगल में ए पी इक्वस टू ए क्यू ये हुआ है। अब एंगल ए पी बी इक्वस टू ए क्यू सी हमने यहाँ प्रूव कर लिया है, प्रूव्ड। और बी पी जो है इस ट्रायंगल की छोटे वाले की इसकी और इसकी क्यू सी या सी क्यू दोनों वो इक्वल दे रखी हैं यहाँ, ठीक है ना। तो हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा ए सी क्यू बाई एस ए एस प्रॉपर्टी, पहले साइड लिया फिर एंगल फिर साइड। तो इस तरीके से ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज
11 नंबर क्वेश्चन इज गिवन, बट द क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है वो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रूव, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है। हम जो प्रूव करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, उसे हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए सो वी विल नॉट डू और सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, it is enough for today, so bye bye students.